दोस्तों आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम एक डोजी कैंडल के बेस पर कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डोजी कैंडल होती कैसी है। अब जो आपको चार्ट पर दिखाई दे रही है यह एक डोजी कैंडल है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो बहुत छोटी है और ऊपर की साइड और नीचे की साइड की जो विग है वो बहुत बड़ी है, तो इसीलिए हम इसे एक डोजी कैंडल कहते हैं। जो नए ट्रेडर होते हैं वो गलती क्या करते हैं, अगर उन्हें दिखाई देता है कि ग्रीन कलर की डोजी कैंडल है तो उन्हें लगता है प्राइस ऊपर जाने वाला है, और उन्हें दिखाई देता है कि अगर रेड कलर की डोजी कैंडल है तो उन्हें लगता है कि प्राइस अब नीचे गिरने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि जो डोजी कैंडल होती है वो एक न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। क्योंकि देखिए ये न्यूट्रल क्यों होता है इसे समझिए। जो डोजी कैंडल की बॉडी है ये बहुत छोटी है। अब एज्यूम करिए अगर प्राइस 2-3 पॉइंट ऊपर क्लोज होता तो ये ग्रीन कलर की होती, और अगर 2-3 पॉइंट नीचे क्लोज होता तो ये रेड कलर की होती। तो ज़्यादा 4-5 पॉइंट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए हम इसे एक न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं। अब इसके बेस पे आप ट्रेड कैसे लेंगे तो इसे समझते हैं। अगर डोजी कैंडल एक अप ट्रेंड में बन रही है, जैसे कि अब ये ट्रेंड अप ट्रेंड था और किसी रेजिस्टेंस पे आकर डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, तो हम यह एज्यूम कर सकते हैं कि अब प्राइस गिरने वाला है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं मिली अभी हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो डोजी कैंडल के बाद की कैंडल है हमें उसकी क्लोजिंग होने का वेट करना है। अगर उस कैंडल की क्लोजिंग डोजी कैंडल के लो से नीचे होती है तो हम एज्यूम करेंगे कि अब प्राइस गिरने वाला है और अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। इसमें हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा। अगर आपने यहाँ पर एंट्री लिया मान लीजिए, तो जो डोजी कैंडल का हाई था इससे थोड़ा सा ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, और जो रेंज आई आपकी स्टॉप लॉस की, जितनी रेंज में आपका स्टॉप लॉस है इसका 2x हम टारगेट मानकर चलेंगे। तो टारगेट और स्टॉप लॉस हमें सिस्टम में लगा देना है। तो चलिए समझते हैं कि अब डोजी कैंडल से कैसे पता लगेगा कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो दोस्तों डोजी कैंडल की फॉर्मेशन एक तो डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, दूसरा सपोर्ट पर होनी चाहिए, और तीसरी कन्फर्मेशन हमें कब मिलेगी, जब प्रीवियस कैंडल डोजी कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे और क्लोजिंग दे, तो हम मान लेंगे कि अब प्राइस ऊपर जाने वाला है। और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे डिफाइन करना है, जो डोजी कैंडल का लो है उससे थोड़ा सा नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और जो रेंज आई है उसका 2x हम अपना टारगेट एज्यूम करके चलेंगे, और इस प्रकार हम एक सिस्टमैटिक ट्रेडर की तरह ट्रेड लेंगे। दोस्तों याद रखिए, अगर किसी डोजी कैंडल की फॉर्मेशन चार्ट पर कहीं पर भी हो रही है, मान लीजिए यह एक अप ट्रेंड था और बीच में देखिए यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है, लेकिन उसके बाद प्राइस गिरा नहीं, क्योंकि दोस्तों डोजी कैंडल सभी सिचुएशंस में काम नहीं करती, इनके लिए एक प्रॉपर। दोस्तों जो डोजी कैंडल हमें बताती है कि प्राइस गिरने वाला है उसे हम बियरिश डोजी कैंडल कहते हैं, और जो डोजी कैंडल हमें बताती है कि प्राइस अब बढ़ने वाला है उसे हम बुलिश डोजी कैंडल कहते हैं। तो जो बियरिश डोजी कैंडल है वो कहाँ पर बननी चाहिए, जो बियरिश डोजी कैंडल होती है वो अप ट्रेंड में बननी चाहिए, दूसरा वो है किसी रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए, और तीसरा हमें कन्फर्मेशन लेनी है कि अगली कैंडल ने उसके प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया है या नहीं। और जो बुलिश डोजी कैंडल होती है वह हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगी, किसी सपोर्ट जोन में बनेगी, और थर्ड फाइनल हमें कंफर्मेशन लेनी है नेक्स्ट कैंडल से, क्या वह उसके हाई को ब्रेक कर रही है या नहीं, और इस प्रकार हम ट्रेड लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।